हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑफिशियल आलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अनुपात का सवाल। जैसे दिया क्या है कि जैसे हम सवाल को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि अनुपात का सवाल जैसे दिया है कि यदि ए बराबर बी बराबर 5 अनुपात 8 है तो बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 है तो ए सी अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको लिखना है ए बी सी, ए बी सी लिख लेना है। उसके बाद हमको देखना है ए बी का मान क्या दिया। ए बी का मान दिया है 5 8 अनुपात 8। अब इसी तरह दोस्तों हम बी सी का मान क्या दिया है, बी सी का मान दिया है 3 अनुपात 4 हम इसको इधर लिख लेंगे। बगल जो खाली है तो इसको हम इससे भर लेंगे, जो इससे खाली है तो इससे भर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 भर ले रहे हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32 आ जाएगा। उसके बाद 8 त्रिक 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये मानती है 15, ये आ जाएगा। पूछा क्या है, ए सी का मान। तो ए कितना दिया है, 15 दिया है और सी कितना दिया है, 32। तो हम इसको काट लेंगे। 15 और 32 कहीं मान नहीं दिया है तो हमको 3 बचे 15। ये 5 तिहाई 15 होगा, 5 बार जाएगा 3 15 आ जाएगा। 8 चौक 32, ये आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों यही 5 अनुपात 8 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरे वीडियो पे चलते हैं। तो हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल क्या पूछा है कि दूसरा सवाल है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40 तथा 60 ज़्यादा हैं। मतलब 3 संख्या हैं जो 40 और 60 ज़्यादा हैं। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या होगा। मतलब प्रथम संख्या से द्वितीय, मान लेते 3 संख्या है, मान लेते हैं 1 2, ये 3 हो गया, ठीक 3 हो गया। अब ये हम 100 मान लेते हैं, 100 ये हम 100 मान लेते हैं। उसके बाद पूछा क्या है कि 40 ज़्यादा है, मतलब 40, ये 100 प्रथम संख्या है 140 हो गई और दूसरी 60 ज़्यादा है, ये 160 हो गया, ये 160 हो गया। तो दोस्तों इसी तरह तो दोस्तों हम इसको काट लेंगे सॉरी। तो दोस्तों हम इसको काटेंगे कैसे, मान लीजिए 0 से 0 उड़ा दिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिया है 7 और 8, तो आंसर यही है हमारा तीसरा सी। तो दोस्तों यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह संख्या दिखे दोस्तों आप पहले पढ़िएगा कि पहला तीसरा 3 संख्या है तो आप उसको जोड़िए। पहले वाले से ज़्यादा है तो पहले वाला ज़्यादा करिए, अगर पहले वाले से कम है तो पहले वाले को माइनस करिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हम तीसरा संख्या दिया क्या है, दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 5 है। तो ए अनुपात ए प्लस सी है तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले अनुपात का सवाल है तो अनुपात में कैसे लगाएंगे, मान लीजिए ए बी सी तो हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ए बी का मान कितना दिया है 3, सी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 4 और अब फिर बी और सी का बी का मान कितना दिया है 6, अनुपात कितना दिया है, सी का मान 5। तो दोस्तों हम इसको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए हम ये खाली है तो इस बगल वाले से भर लेंगे, इसको 4 लिख लेंगे और ये खाली है तो बगल वाले से भर लेंगे। बगल वाला कितना है 6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंचे 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24
24 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या है, ए प्लस सी। मान लीजिए ए अनुपात ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब ए का अनुपात कितना दिया है 18 और सी का मान प्लस 20 दिया है, ए का अनुपात 18। अब हम इसको जोड़ेंगे, मान लीजिए 18 कितना हो गया 38 हो गया, अनुपात 18। अब हम इसको काटेंगे, इतना बड़ा संख्या 18 अनुपात 38 तो कहीं है नहीं आंसर में, तो हम इसको काटेंगे कैसे, 9 दूनी 18, 19 दूना 38। तो दोस्तों ये आंसर हमारा हो गया कहाँ पे, सी। तो दोस्तों हमारा सी आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों अनुपात का सवाल लगाना है, आपको घबराना नहीं है, आपको पहले सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ने के बाद ही आपको देखना है कि सवाल किस तरह है, किस टाइप का सवाल है, तो उसी तरह से आप सवाल लगाइए दोस्तों। बहुत सरल होता है अनुपात का सवाल और आप आराम से कर लेंगे। ठीक दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, री एग्जाम के लिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम इसी तरह चौथे सवाल पे बात करेंगे। तो दोस्तों हम चौथे सवाल पे बात करेंगे। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल पहले पढ़ेंगे। चौथे सवाल पे है क्या, इसमें दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, सी अनुपात बी 3:2 है, सी अनुपात डी 5:6 है, तो ए डी क्या होगा, इसी तरह एकदम अनुपात का सवाल है। तो दोस्तों अनुपात की तरह लगेगा, आपको पहले लिखना है ए बी सी डी, इसमें 4 है, सी और अनुपात डी। तो दोस्तों हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी मान लीजिए 3:5, ये 3:5 है, सी और बी, सी और बी, सी का क्या पूछा है 3, उसके बाद बी का मान कितना दिया है 2। अब इसी तरह दोस्तों अब पूछा है कि सी और डी, सी का मान कितना है था, सी और डी, सी का मान है 5 और डी का मान कितना दिया है 6। तो दोस्तों इसको हम भरेंगे कैसे, जैसे बगल में दिया है 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसको भी 5 ही लिखेंगे, और यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ 5 है 5 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही लिखेंगे। तो दोस्तों हम इसको बगल वाले से ही, तो दोस्तों इसको खाली जगह पे भर लिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 10 पच्चे 50, 5 15, 15 पंचे 75, 15 चौका 60, 15 पच्चे 75। उसके बाद ये कितना है 15, 15 छक्का 90। ठीक, हम पूछें अब इसमें दिया क्या है, ए डी का मान पूछा है, ए और डी का। ए कितना है 30 है और डी कितना है 90 है। तो इसको हम काटेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको। तो दोस्तों इसको काटेंगे कैसे, 0 से 0 उड़ा देंगे, और 0 से 0 उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, 0 से 0 उड़ा देंगे तो ये 3 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 9। अब इसको कैसे कर, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिक्का 9। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा 1/9। तो यहाँ पे है 1/9। तो यही हमारा दोस्तों 1/3 हमारा यही फाइनल आंसर। इसको काट कर हम छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह हम 5वें सवाल पे चलते हैं दोस्त।
पांचवा सवाल क्या पूछा है? पांचवा सवाल पूछा है कि यदि यदि a बटे b है तो 2b 3, b बराबर 2c बटे 3 तथा c बराबर 2d बटे 3, तो b और d का अनुपात क्या होगा? d और b का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों हम d और b का अनुपात कैसे निकालेंगे? इसको हम सिंपल है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद दोस्तों तो दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मान लें c है, c कर लेंगे, यहाँ c है तो यहाँ d कर लेंगे। ठीक, अब इसकी तरह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं a और, तो हम इसको लिख लेते हैं, मान लीजिए a b c d, a b c d। तो लिखेंगे कैसे? हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए a का मान 2 दिया है, b का मान कितना दिया है? b का मान दिया है 3 दिया है। c का मान कितना दिया है? c का मान भी 3 दिया है, 3। c का मान कितना दिया है? 3। d का मान भी 3। ठीक, अब इसी तरह दोस्तों हम नीचे लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे हम सबसे पहले नीचे तो दोस्तों हम इसको लिखेंगे अब बी सी का मान कितना दिया है? b का मान 2 और c का मान 3। ठीक, अब इसी तरह c का मान कितना दिया है? 2 और यहाँ पे कितना दिया है? d का मान 3। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे कैसे? मान लीजिए खाली था तो इसका मैं 3 से भर दिया, ये भी खाली है तो बगल वाले से ही भर देंगे, इसको 3 बगल वाले से 3 भर देंगे, और ये खाली है तो इसको हम 2 से भर देंगे, और जब ये खाली है तो इसको हम 2 फिर इसको भी 2 से भर देंगे, 2 से भर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 3 त्रिक, इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया दोस्तों। पूछा क्या है? बी और डी का अनुपात। मान लीजिए b अनुपात d, b अनुपात d। b का मान कितना दिया है? 12 और d का मान कितना दिया है? 27। तो हम d और b का मान इसमें दिया, अनुपात दिया नहीं है कहीं, तो हम इसको काट लेंगे। काटेंगे कैसे? काटेंगे हम इसको 4 से कट जाएगा, और ये कितने से कटेगा? ये आपका कट जाए तो ये काट देंगे 9 से, तो ये हमारा 4:9। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, 4:9। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों इसको लगाना है। ये सवाल बहुत सरल होता है, अनुपात का सवाल। तो दोस्तों इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको ये विस्तार से करना है, ये गलत ना हो पाए। आपको जो बगल वाला है तो खाली से भर देंगे, जो बगल वाला है उसको इस साइड से भर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम 6वें सवाल पे चलते हैं। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों? ये थोड़ा हार्ड है। तो 2 संख्याओं का अनुपात 7/12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, 7 प्लस कर दिया जाए, तो अनुपात में 7/11 हो जाता है। तो ये छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों हम इसको करेंगे कैसे? इसमें 7 प्लस करना है, तो इसको बहुत ध्यान से करना होगा। पहले इसको आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद इसको लगाना है। इसमें दिया क्या है? फर्स्ट सवाल दिया क्या है? जैसे दिया है कि 7x, मान लीजिए 7:12, तो हम इसको x, इसको भी x कर दें। x कट गया तो कितना आ जाएगा? ये 7/12 आ जाएगा, 7/12। लेकिन हम इसको x करेंगे,
उसके बाद इसमें बोला का ये दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए। इसको हम 7 प्लस कर देंगे, इधर भी 7 प्लस कर देंगे, 7 प्लस करेंगे। और दिया क्या है कि तो अनुपात 7/11 हो जाता है। तो अनुपात 7/11 देता है और ये हो जाता है कि 7/11 हो जाता है। तो दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए 11 सते 77, 11 सते 77, 77x प्लस x हो जाएगा। उसके बाद फिर पूछा क्या है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप फिर इस साइड से करेंगे। तो दोस्तों तो वही हम बात करेंगे, ये मान ली 11, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 11 से 77 x आ जाएगा। उसके बाद 11 1 77 आ जाएगा। इसी तरह हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 12 सत्ते हम इसका 12 सत्ते 84x प्लस 7 सत्ते 49x। तो दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम 784 में माइनस करेंगे, प्लस है, प्लस प्लस माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 7 बच जाएगा, 7x। जब 27 जब इधर से जाएगा तो ये प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस हमने बताया आपको वीडियो में, आप वीडियो देखिए, उसमें हमने प्लस माइनस को बताया कि प्लस प्लस है कि माइनस है। दोस्तों इसी तरह हम जब 77 और 49 का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 28x। तो हम इसको काटेंगे कैसे? 7 चौक 28, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे, 7 चौक का ये 4 आ जाएगा, 4x। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा 28 का। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या था कि छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या में क्या है? 7 है। अगर 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा 28 आंसर है। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों इसी तरह लगाना है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ए प्लस बी को ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको सवाल को हल करना है। तो इसी तरह दोस्तों हम सातवां सवाल आपको होमवर्क देते हैं। आप इसको घर से करके लेके आइए और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। ठीक, आप इसका आंसर देंगे तो हमको होगा, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ये सवाल आप ज़रूर हल करिए, हल करके आप कमेंट में आंसर दीजिए। यूपी पुलिस के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम का है दोस्तों। आपका कोई भी अनुपात में सवाल आएगा, आप एक भी सवाल नहीं फंसेंगे। इससे आसान ट्रिक कोई नहीं है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि हम आगे और अच्छा वीडियो लाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों।